जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी होमगार्ड 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट 19। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले। वीडियो को जरूर पूरा देखें और इस वीडियो को रिवीजन में जरूर करें। चलते हैं वीडियो ना बड़ी करते हुए अपने प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 51 कह रहा है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कितने अध्यायों और धाराओं में विभक्त है? कितने अध्याय और धाराओं में विभक्त है? ये अध्याय जो है 8 और धाराएं 43 में विभक्त है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 52 कह रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैज्ञानिक संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 में। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 नंबर क्या कह रहा है? 53 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय तक होता है? इनके अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष से 70 वर्ष तक होता है। कितना? 3 वर्ष से 3 वर्ष या 70 वर्ष तक होता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? प्रधान कार्यालय जो स्थित है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? कह रहा है, मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा कब किया गया था? सार्वभौमिक घोषणा जो किया गया था 10 दिसंबर 1948 को किया गया था। कब किया गया? 10 दिसंबर 1948 को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है? लोक सेवक को परिभाषित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 2 में। धारा 2 में परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर क्या कह रहा है? 57 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष को कौन हटाता है? इनको हटाता है राष्ट्रपति। कौन हटाता है? राष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर कह रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य व अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? त्यागपत्र जो देता है वो राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्या कह रहा है? 59 नंबर कह रहा है, मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र है। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र है। इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 नंबर क्या कह रहा है? 60 नंबर कह रहा है, मानवाधिकार की किस धारा के अंतर्गत आयोग संबंधी कार्यों का उल्लेख किया गया है? आयोग संबंधी कार्यों का उल्लेख जो किया गया है धारा 12 में किया गया। किसमें? धारा 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्या कह रहा है? 61 नंबर कह रहा है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। मतलब किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर।
62 नंबर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर। राज्य मानवाधिकार आयोग की किस सूची से संबंधित मामले की जांच करता है? किस सूची की संबंधित मामले से जांच करता है? वो जांच करता है राज्य सूची और समवर्ती सूची के मामले के में जांच करता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। 64 नंबर क्या कह रहा है? 64 नंबर कह रहा है मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है, मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर। 65 नंबर क्या कह रहा है? 65 नंबर कह रहा है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत राष्ट्रपति अध्यक्ष के अन्य सदस्यों को हटा सकता है? किस धारा के अंतर्गत हटा सकता है? धारा 5 के तहत। किसके तहत? 5 के तहत। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? भारत के कितने राज्यों में मानवाधिकार आयोग है? भारत के कितने राज्यों में मानवाधिकार आयोग जो है वो 26 राज्यों में मानवाधिकार आयोग है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? स्थानीय स्वशासन के जनक जो थे वो थे लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर। 69 नंबर क्या कह रहा है? 69 नंबर कह रहा है राजीव गांधी सरकार ने 1986 में पंचायती राज संस्थानों के बारे में अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति की नियुक्ति की थी? वो समिति थी एल.एन. सिंघवी समिति। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? भारत में पंचायती राज से संबंधित जो है वो एन.आर. नारायण मूर्ति समिति है। एन.आर. नारायण मूर्ति। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71 नंबर। 71 नंबर क्या कह रहा है? 71 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान में ऐतिहासिक 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो थे पी.वी. नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पी.वी. नरसिम्हा राव। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। 72 क्या कह रहा है? 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत किस वर्ष में अधिनियमित या बनाया गया था? ये बनाया गया था, वो बनाया गया था 1992 में। 1992 में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। 73 नंबर क्या कह रहा है? 73 नंबर क्या कह रहा है? 73 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका कौन सी निर्दिष्ट करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 नंबर। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची में
कितने कार्यात्मक मद विषय हैं, कितने कार्यात्मक मद विषय हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 29 हैं। कितने? 29 हैं। इसका करेक्ट आंसर 29 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 29 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर। 75 नंबर क्या कह रहा है? 75 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान है? संबंध में जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 243 का ए के संबंध में प्रावधान है। 243 के ए के संबंध में प्रावधान है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि उस निकाय का नाम बताओ जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ग्राम पंचायत में सभी पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 77 नंबर। 77 नंबर क्या कह रहा है? 77 नंबर कह रहा है ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या है? सामान्य कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष है। कितना है? 5 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर। 78 नंबर क्या कह रहा है? 78 नंबर कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत में महिला का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? किस पंचायत में महिला का आरक्षण सुनिश्चित किया गया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में महिला का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79। 79 क्या कहता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है? पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। वो दिया गया है अनुच्छेद 243 के डी में दिया गया। किस में दिया गया? 243 के डी में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर। 80 नंबर क्या कह रहा है? 80 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत में अध्यक्षों के पद के लिए 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/3 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये किसमें है? ये जो है वो अनुच्छेद 43 के डी में है। किसमें? अनुच्छेद 43 के डी में है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जो राज्य में पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 82 नंबर। 82 नंबर क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य निर्वाचन आयोग या पंचायत के चुनाव से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है वो चुनाव के संबंध में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 का के। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 243 का के। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 83 नंबर। तथा 83 नंबर क्या कह रहा है? 83 नंबर कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे? ये किए गए थे 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किए गए थे। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84 नंबर। 84 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 74वां संविधान संशोधन
जो लागू हुआ था 1 जून 1993 को लागू हुआ था। 1 जून 1993 को लागू हुआ था। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान है। शक्तियों और जिम्मेदारियों का प्रावधान जो है वो किसमें है, वो है 12वीं अनुसूची में। किसमें, 12वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है। कौन सा भाग जोड़ा गया है, भाग 9 के ए में जोड़ा गया है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया है। कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया है, उसमें रखा गया है 18 कार्यात्मक मदों को। कितने, 18। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था। उत्तर प्रदेश का गठन जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी वो सभी को पता होगी, लखनऊ है। क्या है, लखनऊ है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने हैं। उत्तर प्रदेश में कुल जिले जो हैं वो 75 है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। 91 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो बारहसिंगा है। क्या है, बारहसिंगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, 92 कह रहा है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है। गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है। ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर में। कहाँ पर, बिजनौर में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है, 93 कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है सोनभद्र। कौन है, सोनभद्र। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94। 94 नंबर क्या कह रहा है, 94 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो कानपुर नगर है। कानपुर नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 95। 95 क्या कह रहा है, काकोरी कांड किस जिले में हुआ था। काकोरी कांड जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, काकोरी कांड लखनऊ में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96 नंबर। 96 नंबर क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो 9 राज्यों से मिलती है। 9 राज्यों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर। 97 नंबर क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है वो बरगद है। कौन सा है, बरगद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 98 नंबर। 98 क्या कह रहा है, 98 कह रहा है बुंदेलखंड क्षेत्र किन 2 राज्यों में फैला है। बुंदेलखंड जो है वो यूपी और मध्य प्रदेश राज्य में फैला है। यूपी और मध्य प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99।
उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? वो लागू हुई थी 1959 में हुई थी। कब हुई थी? 1959 में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है कहाँ पर स्थित है? आप लोग कमेंट में बताइए। आज की वीडियो ऐसे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और